नमस्कार, मैं हूं सचिन। सुप्रीम कोर्ट पिछले 1 महीने से शायद उसने पावर डोज ले लिया है, तो वो इस समय ना राष्ट्रपति को समझ रहा है, ना राज्यपाल को समझ रहा है और ना ही देश की लोकसभा और राज्यसभा को समझ रहा है। जी हाँ, जब पावर आती है ना, तो आदमी मैक्सिमम टाइम पागल हो जाता है, और जब पागल होता है तो उलूल जुलूल अपने काम करने लगता है, जो आपने पिछले 70 से 80 सालों में देखा ही होगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो नहीं जानते वो प्रेजेंट टाइम में भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट को देख लीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा, जो पिछले एक हफ्ते में जजमेंट आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से तमिलनाडु के कुछ विधेयकों को लेकर राज्यपाल ने फाइल राष्ट्रपति के पास भेजी थी अप्रूव होने के लिए, कंसिडरेशन के लिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को अगर वो अप्रूव नहीं करती तो वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएंगे, अगर उस पीरियड में वो नहीं करती है तो। मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर रहा है, राष्ट्रपति को निर्देश दे रहा है। ये अभी तक के संविधान या देश के इतिहास में पहली घटना है। अब इस पर मोदी सरकार की आंखें टेढ़ी हो गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज अब समझने लगे हैं कि हम ही हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी कोई नहीं है। दूसरा मुद्दा ये है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चिंता हो रही है अपने शांति दूतों की, उससे इनका जो चेहरा है वो अब सामने आ गया कि ये कौन लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं। राम मंदिर जैसे जिसकी एविडेंस हिंदू ग्रंथों में इतिहासकारों के माध्यम से, पौराणिक मान्यताओं के माध्यम से मौजूद थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट डॉक्यूमेंट मांग रहा था, और उसको लगा दिया उन्होंने 500, मतलब 500 साल तो लड़ाई लंबी है, बट लगा दिया उन्होंने 40 से 50 साल डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए। डॉक्यूमेंट दिखाई कहाँ पे है। अब जब वक्फ संशोधन कानून, जिसके चक्कर में कई मंदिर, कई सरकारी जगह, कई हिंदुओं के मकान, ईसाइयों के मकान, पारसियों के मकान कब्जा कर लिए गए, उस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अरे ये डॉक्यूमेंट कहाँ से दिखाएंगे, इनके पास डॉक्यूमेंट कहाँ से होंगे। अब आप समझ लीजिए इस चीज़ को, ये हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है जो ये कह रहा है कि ये लोग बेचारे कहाँ से दिखाएंगे कागज़ दिखाने का जो अधिकार है वो खाली हिंदुओं के पास है। वो उनसे मैं कागज़ मांगूंगा, आप लोग कागज़ क्यों दिखाएंगे। वो सरकार से बोल रहे हैं, ये कहाँ से लाएंगे कागज़ बेचारे। ये बेचारे हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करें, हिंदुओं की ज़मीनों पर कब्जा करें, माइनॉरिटी जो अलग अलग हैं, पारसी, ईसाई, सिख, इनकी जगह पे कब्जा करें। ये सुप्रीम कोर्ट के निगाह में बहुत सही। आज तक इन्होंने सोमोटो नहीं लिया, मतलब स्वतः संज्ञान नहीं लिया इन्होंने। इतनी सब वारदातें होती रहीं, अवैध कब्जे होते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कभी स्वतः संज्ञान नहीं लिया। और जैसे ही कोई वैसा मैटर आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या, वही चीफ जस्टिस साहब इन्हें तुरंत सुबह आके 10 बजे बोलते हैं अरे मैंने स्वतः संज्ञान ले लिया, नोटिस जारी करो। लेकिन वही मथुरा और काशी को लेकर प्रमाण दिए जा रहे हैं, पेपर दिए जा रहे हैं, साहब देखिए हमारा यहाँ पर भगवान कृष्ण के समय से ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ये देखिए यहाँ पर पूरा एविडेंस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट मानने को तैयार ही नहीं है। उनके सिर्फ खाली एक वफ़ बोल दिया और उन्हें एक लेटर जारी कर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट मानने के लिए तैयार हो जाता है। यही हरिशंकर जैन, अश्विनी उपाध्याय जैसे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के गए थे 1995 के वक्फ संशोधन, जो वक्फ कानून है उसको चैलेंज करने के लिए। तब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने उनकी याचिका को सुनने से मना कर दिया था। आज इनकी याचिकाओं के दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऐसा माहौल बना रहा जैसे उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो।
7 दिन का समय दिया है केंद्र सरकार को कि आप जवाब दीजिए। बाकी चीज़ों में आप देखेंगे 30 दिन का समय, 45 दिन का समय देते थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका माइंडसेट कहाँ काम करता है। और एक चीज़ मैं बोलूँ आपको, और फिर बाद में वही हुआ, देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने आखिरी में बोल ही दिया कि जितनी तत्परता आप इन सब चीज़ों में दिखाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कहा, उतनी तत्परता आपके जो हाई कोर्ट के जज जिनके घर में इतना केस निकला था, उनके खिलाफ आपने एफआईआर तक नहीं की, उनका सिर्फ ट्रांसफ़र किया आपने। और अभी छोटा सा कोई आदमी बेचारा 50 रुपये या 100 रुपये ले ले तो अभी विजिलेंस से लेके और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको जेल भेज देगी 2 मिनट में। और एक सिटिंग हाई कोर्ट का जज जिसके घर में पैसे निकलते हैं, गड्डियाँ निकलती हैं, उसको सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया। उसकी सज़ा क्या है? ट्रांसफ़र। क्या बात है भाई, क्या आपके मतलब सुप्रीम कोर्ट का अलग ही जलवा है। मतलब सोचिए, जब तक सोशल मीडिया नहीं थी, ये इतना मतलब ओपन नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता होगा। मैं तो यही सोचता हूँ कि इतने, क्योंकि इंग्लिश में इनके ऑर्डर होते हैं, इंग्लिश में सब कार्रवाई वहाँ पे होती है। हिंदी बेल्ट के लोग समझ ही नहीं पाते होंगे क्या बोल रहे, क्या कर रहे हैं, बस पेपर में आ गया, पढ़ लिया उतना। किस तरीके से इन लोगों ने ठगा है देश के लोगों को कानून के नाम पर। ऐसा कानून जो कह सकते हैं कि एक तरीके से अपंग भी है, लंगड़ा भी है, गूंगा भी है, बहरा भी है, इसे कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। कितनी मतलब इन्हें जल्दी है इसको स्क्रूटनाइज करने की, आप ये समझिए। 7 दिन का समय दिया केंद्र सरकार को कि आप नोटिस का जवाब दीजिए। इतने अहम मुद्दे को जिसमें देश का हर आदमी इन्वॉल्व है इस एक्ट को लेके, ठीक है, उसमें आप 7 दिन का समय देते हैं। फिर उसके बाद जो जेपीसी के चेयरमैन थे जगदम्बिका पाल, उन्होंने बोल ही दिया आखिरी में, आज उनकी वो चीज़ जवाब दे गई कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक करार देता है तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। और मुझे जहाँ तक यकीन है कि वो इसी तरह कुछ डिसीजन 7 दिन बाद करने, क्योंकि इंटरिम राहत किस तरीके की देने वाले हैं ये आप खुद देख लीजिए। क्या बोला उन्होंने? 7 दिन तक ना कोई कमेटी बनेगी, ना ही कोई मेंबर अपॉइंट होगा, कुछ भी यथास्थिति बनी रहेगी। अभी क्या हुआ, उत्तराखंड में रेलवे की ज़मीन पर इन लोगों ने मकान बना के रहने लगे। 2 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था, तब से वो स्टे चल रहा है। लेकिन फिर वही बात करते हैं योगी आदित्यनाथ का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं चलेगा, जहाँ जाना वहाँ जाओ, सरकारी ज़मीनें छोड़ना पड़ेगा। और आइए आप देख लीजिए, आज अकबर नगर कितना बढ़िया गुलजार है यहाँ पर, लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ। फोर्स लगा के चारों तरफ बुलडोज़र से, और वो गगनचुंबी दुकानें, इमारतें सब ढा दी गई आज की डेट में। आज वहाँ पर पूरी हरियाली है चारों तरफ। तो ये सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से, और वहाँ डॉक्यूमेंट दिखाने पड़े थे कि साहब देखो ये सरकारी ज़मीन है। मैं लखनऊ इस अकबर नगर की बात कर रहा हूँ। मैं पूरी सिंपैथी रखता हूँ उन लोगों के साथ जो बेचारे बेघर हुए, बट किसी भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का अधिकार ना हिंदू को है ना मुस्लिम, किसी को नहीं। आप अपना खरीदिए, अपना जहाँ आप रहते हैं वहाँ अपना बना के रहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से ये फिनोमिना चल रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और न्यायिक जस्टिस जो भी हैं उनको थोड़ा बुद्धि से काम लेना चाहिए। मुझे पता है कि आप सब वामपंथी बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं के लिए आपका कलेजा नहीं फटा, बंगाल में हिंदू मारे गए उनके लिए आपने कोई कलेजा नहीं फटा, ठीक। तो आप तो किस मतलब नरपिशाच प्रजाति से हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि प्रभु आपसे तो बाबा योगी आदित्यनाथ ही आपके लिए काफ़ी है कि जिस तरीके से वो डिसीजन लेते हैं और जिस तरीके से उनकी लीगल टीम काम करती है, मज़ेदार, मस्त, एकदम मज़े से, बेबाक, बेखौफ और बहुत ढंग से काम करते हैं और काम चल रहा है।
काम चल रहा है। अब बस एक हफ्ते बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में गहन विचार करना चाहिए कि किस तरीके से डिसीजन देने से पहले चीज़ों को, क्योंकि राष्ट्रपति को पूछा तक नहीं, राज्यपाल को पूछा तक नहीं और डिसीजन दे दिया, जबकि वो संवैधानिक बेंच नहीं थी, 2 जजों की बेंच थी, उसने ये डिसीजन दिया है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में कौन सी सरकार है? वामपंथी सरकार है, हिंदू विरोधी सरकार है, जो रोज़ सनातन और हिंदुओं को गाली देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत जल्दी थी, उसकी वजह से लोग भूखे मर रहे थे वहाँ पर तमिलनाडु में, इतने इम्पोर्टेंट विधेयक थे वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी डिसीजन दे दिया, जबकि गरीब आदमी भटकता रहता 20-20 साल और उसकी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन इनकी सुनवाई पहले होती है। इनकी सुनवाई, जितने भी ये वामपंथी या जो कपिल सिब्बल गैंग के लोग हैं, ठीक, इनकी सुनवाई सबसे पहले होती है। हरिशंकर जैन की और अश्विनी उपाध्याय की याचिकाओं पर सुनवाई जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि वो देश के हित में जो भी चीज़ें हैं वो करने का प्रयास वो कानून के माध्यम से करते हैं। वो हथियार नहीं उठाते आतंकवादियों के जैसे, वो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। और काशी मथुरा की लड़ाई चल रही है, इतनी जल्दी सोचिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इतनी जल्दी डिसीजन देने के मूड में नहीं है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, फिर सनी देओल का वही डायलॉग याद आता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है। तो आज सुप्रीम कोर्ट की कुछ चीज़ों को लेकर मैंने आपके सामने अपनी बात रखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती।